हमने पहले क्या किया था, 8B किया। 8B के बाद हमने ये लिया सबसे डार्क ग्रीन, जो पोस्टर ग्रीन टाइप है, वो लिया हमने पेंसिल कलर में। करने का मेथड देखो उसका क्या होगा। आपने ऐसे ये इसकी आउटलाइनिंग करनी है, आउटलाइनिंग की। इसके बाद इसको ऐसे, जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे आपने इसको डार्क डार्क करके ब्लैक को कवर किया, ऐसे कवर किया। फिर ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा के लिए हमने थोड़ा थोड़ा इसको एक्स्ट्रा कर दिया। लाइट हो गया ना शेड, क्योंकि अब ये ब्लैक के ऊपर नहीं है। पहले डार्क ग्रीन से हमने ब्लैक कवर किया, अब इसे लिया हमने लाइट ग्रीन को, जो डार्क ग्रीन से थोड़ा लाइट है, और इससे हमने डार्क ग्रीन को भी कवर किया और थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर दिया। तो डार्क ग्रीन तो गायब हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये आ गया सबसे लाइट वाला शेड, ये वाला नहीं, ये वाला लेंगे, ये वाला देखो, ये सबसे डार्क, ये उससे लाइट, ये उससे लाइट। फिर हम इसको, नहीं वही वाला लेते हैं, यही लेते हैं लाइट वाला। फिर हमने ये लीफ ग्रीन ले लिया जो सबसे लाइट है, ठीक है। और इसको हम पूरे डार्क ग्रीन ब्लैक सबके ऊपर करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी कलर, तो ये हैं ये 3 शेड, ओके। ब्लैक हमने पहले कर लिया था, मैं पूरे में कर रही हूँ, उसके सेम अकॉर्डिंग करना। ये सबसे डार्क ग्रीन वाला 3 शेड लेंगे, डार्क ग्रीन, ये उससे लाइट, ये उससे लाइट, ठीक है। करने का मेथड देखो, सिर्फ शेड नहीं देखो, हमने आउटलाइनिंग ऐसे करनी है, फ्लो में नहीं भागना है, ऐसे, ओके। देखो ब्लैक को तो हमने करना है डार्क डार्क, ब्लैक को हमने डार्क डार्क करना है, किया डार्क यहाँ तक। अब जो हम, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि थोड़ी सी लाइन बना लें इसकी, ठीक है, ये बनाई, जिससे हमने एक्स्ट्रा पार्ट करना है, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमने एक्स्ट्रा कर दिया, तो ब्लैक को तो कवर किया और ये एक्स्ट्रा भी कर दिया। कलर कौन सा है, वही डार्क ग्रीन, किया। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको यहाँ से ऐसे शेप दे दो। इसके बाद हमारे पास आ गया ये, इससे लाइट ग्रीन। अब इससे लाइट ग्रीन के लिए हमने पहले इसको कवर किया पूरा, जो एक्स्ट्रा किया था उसको भी। इसके लिए भी आप या तो एक्स्ट्रा लाइन बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप एक्स्ट्रा कर सकते हो ऐसे। करने सारे शेड डार्क ही हैं, क्योंकि अब इसके बाद तो हमारे लाइट शेड आते जा रहे हैं। पहले आपने वो फर्स्ट शेड पर करना है और फिर हमने ऐसे करना है, क्लियर। अब ये इसी सेकंड वाले शेड से हम इसकी आउटलाइनिंग भी कर देंगे, ओके। फिर ये लास्ट लाइट ग्रीन। अब लाइट ग्रीन को जब हमने किया तो हमने यहाँ पर भी कर दिया ऐसे, और ये हमने इस पे भी कर दिया, आ गया ना शेड। और ये हमने यहाँ पर भी, ओके, किया, ठीक है। अब इसके बाद वापस इस वाले पार्ट पर आ गए, यहाँ पर भी हमने ये डार्क ग्रीन का शेड ऐसे, ये इस वाले फॉर्म में नहीं करना जैसे तुमने किया ना, ऐसे नहीं शेड करनी, मर्ज होनी चाहिए। देखो करने का मेथड देखो, ऐसे ऐसे किया और ये ऐसे किया, कर दिया। ब्लैक को भी कवर कर दिया और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर रही हूँ। मैंने दोनों मेथड बताई, तो डायरेक्ट ऐसे कर दो, और नहीं तो आप लाइन भी बना सकते हो, ठीक है, किया। इसके बाद ये वाला शेड सेकंड वाले को भी पहले हमने, जो फर्स्ट हमारा ब्लैक और डार्क ग्रीन है उसको कवर करेंगे, और फिर हमने ये ऐसे और ऐसे ये शेड देनी है, क्लियर।
अब उसके बाद क्या बचा है, ये लाइट ग्रीन। और जो भी हमारा लास्ट वाला शेड होगा वो हमारे फर्स्ट शेड के ऊपर तक आना चाहिए। क्लियर हो गया? ये ऐसे होगा। क्लियर? इसकी कंप्लीट पिक्चर ये रही, फटाफट कर दो। बढ़िया लग रहा ना शेड, एकदम फ्रेश वेजिटेबल। अब ब्रिंजल में कलर, ठीक है। अब ब्रिंजल का बॉडी कलर देखो। काम करने का मेथड यही होगा, चेंज कुछ नहीं। ये अब इसकी शेड दिखाएंगे हम नीचे। तो इसकी शेड नीचे दिखाने के लिए एक तो ना ड्राइंग फाइल को अपने अकॉर्डिंग टर्न कर लिया करो। ये ऐसे सॉफ्टली सॉफ्टली करना है, हार्ड नहीं, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है। ओके, हो गया। ये शेड दिखाई देगी इसकी। अब हम साइड से अगर हमें थोड़ा सा भी रियलिस्टिक करना है तो हम इसको 3D लुक में ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड से शेड करेंगे। जो डार्क और लाइट की शेड आती है ना, साइड से डार्क डार्क दिखता है, वैसे। मुझे स्टॉप कर देना, कहाँ तक बताना है। बस बस देखो, डार्क ब्लू शेड, ठीक। ये हमने कर दिया था ब्लैक। करने का मेथड, पहले हमने आउटलाइनिंग की थी और फिर इसके ऊपर इस डायरेक्शन में करना है, ठीक। होगा डार्क ही। पहले आपने ये मैचिंग तो नहीं कर रहा। देखो, पहले देखो अनवे, बाहर मत निकालना बस, ठीक है। ऐसे मेरा शेड नहीं है इसमें, ब्लू मिलेगा मिलेगा फिर में। देख लो, पहले आपको होमवर्क करना है इसमें से, देख लो। ये देखो ऐसे, और ये एक्स्ट्रा मैंने कल भी बताया था, चाहे तो आप लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर आपने ऐसे और ये ऐसे, पहले आउटलाइनिंग, फिर ब्लैक को कवर एकदम डार्क, ठीक है। और फिर ये जो लाइट वाली, यहाँ पर हम लाइन बनाएंगे। करने का डायरेक्शन यही होना चाहिए जो मैं कर रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग मत करना, तभी वो अच्छी वाली पेंटिंग बनाओगे, है ना। बर्ड बनाए हम, नेक्स्ट बनाए ना। फिर ये और फिर ये, ओके। फिर ये, ऐसे, और ये डार्क, ओके। और फिर वापस अनवे, ऐसे और ऐसे। फिर हमने इसको एक्स्ट्रा करना है। क्लियर? पहले इतना, चलो जाओ। पहले हमने ये पर्पल किया सारे में, यहाँ पर ये मेरा रह गया, वीडियो में नहीं आया, ठीक है। ये किया जो हमने फर्स्ट शेड के ऊपर से स्टार्ट किया, और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी किया। ये वाला, ये हमारा लास्ट शेड वो। और ये हमने किया वापस, इसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे पूरा, बस पूरा। आप बीच का बना के दे देना, वो तो दिखाई दे रहा है, देखो लाइट है। नहीं मतलब वो ऐसे बना के दे देना, खुद से बनाओ, ऐसे बनेगा। ये खुद से बनाओ। वो मुझे शॉर्पनर पे जरा देखो। तुम्हारी है इधर। अब पहले हमने डार्क डार्क कर लिया, अब हम लाइट 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 सॉफ्टली सॉफ्टली से करेंगे ऐसे। इससे क्या होगा, जितना भी वाइट वाइट डॉट हमारे दिख रहे हैं ना, वो सब कवर हो जाएगा। देखो
ओके फाइन, कर लोगे? ये तो बना लोगे, थोड़ा सा इसको पार्ट को छोड़ना है बस, ठीक है। चलो जाओ। अब देखो ये लेडी फिंगर में जो हम कलर करेंगे, ये हमने डार्क ग्रीन, ओके। डार्क ग्रीन के बाद लेडी फिंगर्स ये ग्रीन होती है। ये मैं भूत बनूंगी। ये ठीक है। और फिर इसको ऐसे 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 और ऐसे, ओके। इसके बाद इसको हमने यहाँ से क्लोज किया, फिर यहाँ पर और चक्कर राइट नहीं करना, फिर बताना ऐसा। यहाँ पे लाइन है ना, लाइन से ऐसे शुरू कर, यहाँ पे डॉट लगाओ, ठीक है। अब यहाँ से बन के हाथ से पेंसिल लगानी है और यहाँ से यहाँ पे join करनी है। जैसे ओके, मैंने अनवेल, ये लाइन है, ओके श्री, लाइन के पास सामने यहाँ पे डॉट ठीक है। लगाई, यहाँ से ये हो गया। एक और शेड बता दो। रुक जाए, ये सबसे पहला है ना। हाँ, अब उसके बाद ये वाला शेड ऐसे हमें तीनों बनाते हैं इसको ऐसे ऐसे कर। यहाँ पे डॉट लगानी है, लगा दी। डार्क ग्रीन को तो हमने कवर करना ही है। जहाँ डॉट लगाया वहाँ पे ज्वाइन करना है। हमने ये पहले ज्वाइन कर अभी दिया, कोई पहले बता हमने यहाँ पे टर्न बना दिया। हमें टर्न कहाँ बनाना है? डॉट के पास। जैसे मैंने बनाया, यहाँ से टर्न किया, यहाँ पे रुके, अब यहाँ पे टर्न किया, ऐसे यहाँ से मैंने यहाँ पे रुके और यहाँ से टर्न किया। उससे पहले नहीं, सीधा से बनाया। जैसे हमने ये वाली बनाई थी ना, यहाँ से बनाया, यहाँ रुके, फिर हमने यहाँ से ज्वाइन किया वापस, ऐसे इसमें ये किया, ठीक है। इसे रख करो, क्लियर। यहाँ से डॉट कर लो और हाथ ये हटाओ, बॉक्स हटाओ, दिख ही नहीं रहा उसमें कैमरे में। और इसके बाद ये लास्ट शेड हमारा लाइट ग्रीन, यही वाला था नहीं, ये वाला लाइट ग्रीन। बस ये हमने इसमें, अब ये आपको हमारे जो फर्स्ट और सेकंड वाला शेड है उसके ऊपर भी आपने करना है और इनके वाइट पार्ट पे भी करना है। मेरा वाला साइड में फिर कर रखिए और एक भी सिंगल वाइट डॉट नहीं दिखना चाहिए, नीचे वाइट पेपर नहीं दिखना चाहिए। लग रही है ना एकदम फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना। ग्रीन, ये तो पिंक है। पिंक पर्पल है और पिंक बना रहे हैं। पहले दो चिली है ना हमारे पास, हम बनाएंगे पहले ग्रीन और फिर रेड, ओके। तो हमने ब्लैक तो किया हुआ है, देखो कैसे कर रही हूँ। स्टॉप करके आपने ऐसे ये आउटलाइनिंग, इसके बाद हमने ब्लैक को कवर किया, फिर ऊपर वाला जो टॉप है इसका, इस टॉप को भी हमने ऐसे आउटलाइनिंग किया और इस साइड से सिर्फ यहाँ ब्लैक नहीं है लेकिन यहाँ हम ग्रीन कर देंगे, किया। इसके बाद हमने सेकंड टोन लिया, सेकंड टोन को यहाँ से किया और डार्क ग्रीन को कवर करते हुए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया। फिर हमने इसको डार्क ग्रीन को कवर किया, इससे कर दिया कवर। फिर हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है, ऐसे लिया है और इसी सेकंड वाले टोन से हमने इसकी आउटलाइनिंग कर दी, क्लियर। अब बीच में कौन सा कलर करेंगे? ये लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन करने से क्या होगा, इसमें शाइन आएगी, होता है ना, शेड आती है ना, तो ये दिखाई देगी हमारी 3D चिली। ग्रीन है ना। अब हम करेंगे रेड वाली में पहले क्रिम्सन, क्रिम्सन नहीं है मेरे पास है। पहले हम करेंगे ये क्रिम्सन, सेम मेथड वही रहेगा। पहले हमने ये आउटलाइनिंग करी, फिर इससे हमने ये आउटलाइनिंग की, करनी है ऐसे, ये फ्लो में नहीं भागना है, स्टॉप करके। फिर हमने ब्लैक को ऐसे कवर कर दिया, किया। मेथड यही रहेगा, ओके। इसको चेंज नहीं करना है, ऐसे किया
और इसके बाद इस साइड से भी हमने ऐसे किया, ठीक है। क्रिम्सन के बाद हमारा सेकंड टोन कौन सा होगा? रोज रेड। रोज रेड हो गया ये। अब रोज रेड से हमने जो हमारा क्रिम्सन से लाइट शेड है उससे हमने ये किया, पहले हमने इसको कवर कर दिया क्रिम्सन को और ब्लैक को भी, फिर हम एक्स्ट्रा 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 लिया एक्स्ट्रा, और इसी सेकंड टोन से हमने ऐसे और ये ऐसे आउटलाइनिंग कर दी इसकी, लेकिन एकदम फाइन, बाहर नहीं निकलना चाहिए कलर, ठीक है। अब उसके बाद आ गया स्कारलेट। स्कारलेट सबसे ब्राइट वाला शेड है। अब इससे भी हम वापस ऐसे ही करेंगे और हम क्रिम्सन को रोज रेड को कवर करेंगे और जितना हमारा वाइट वाला पार्ट है उसको हम ऐसे सॉफ्टली, बहुत डार्क नहीं, सॉफ्टली हम इसको यहाँ पर ऐसे फिल कर देंगे। और अब एक ऑरेंज शेड दे दो मुझे। अब ये ऑरेंज वाला शेड है हमारा फाइनल शेड होगा क्योंकि सबसे ब्राइट ये हो गया। और इसको ऐसे रखो, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ये हमने इसको कर दिया। हो गया हमारी रेड और ग्रीन दोनों। वो भी हटो तुम, ठीक है। और इसके अब हम कलर करेंगे इसमें फ्लॉकी में, ठीक। अब इसके लिए हमने लिया ब्लैक पेंसिल लिया 8B। 8B को हम यहाँ से ऐसे करने का मेथड यही होगा, ऐसे और फिर ऐसे वन साइड किया और थोड़ा सा ऐसे, बहुत लाइट लाइट, डार्क नहीं करना। इसके बाद हम लेंगे ये डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन से हमने ये किया, ब्लैक को कवर कर दिया और इसके बाद हमने ये भी कवर कर दिया। फिर हमने यहाँ पर ऐसे ये शेड दे दी और इधर से भी थोड़ी सी शेड दी, इधर से भी थोड़ी सी शेड दे दी। अब हमने, और उसके बाद हम लेंगे ये वाला कलर, इसे बोलते हैं सैप ग्रीन। कौन सा? सैप ग्रीन। इसको हम यहाँ से ऐसे, ड्राइंग को आप टर्न कर लो, अपने अकॉर्डिंग टर्न कर सकते हो, फिर ऐसे। और उसके बाद जहाँ जहाँ पर भी हमारी इसकी आउटलाइनिंग है वो हमने सिर्फ लौकी की कर दिया। इसके अंदर की रेस कर दो। ये तो पोटैटो आएगा यहाँ पर, इसे यहाँ पे रेस करना है। ओके, ठीक है। अब हम जैसे हम एक लाइन बना लेते हैं कि ये लाइन है, तो हम इस लाइन पे इस कलर को सॉफ्टली, ऐसे बहुत डार्क डार्क नहीं, लेकिन इसको सॉफ्टली फिल करेंगे। ये किसका है? ये श्री का। किया, और इसी कलर को हम यहाँ पर भी एक्स्ट्रा करेंगे। किया, और थोड़ा सा हम यहाँ पर भी करेंगे। ओके, और थोड़ा सा हम यहाँ पर भी करेंगे। ओके ना। अब ये लाइट ग्रीन, ठीक है। अब जो हमने सैप ग्रीन किया था ऊपर भी, उसके ऊपर भी और बाहर थोड़ा सा। लेकिन करेंगे लाइट लाइट ही, डार्क नहीं करेंगे। मेरा कोई सब्जी लाइट लाइट होती है, बस बैंगन थोड़ा डार्क है। ये यहाँ पर भी और यहाँ पर
ठीक है। और इधर भी, कि लौकी में कोई एक्स्ट्रा ऐसा कोई कलर नहीं होता, बस ये थोड़ी सी डार्क होती है। ठीक है। नहीं बिठाना अपने पास। शीट लेके यहाँ पे और बस शॉप करना है तो शीट तो नहीं। ये इसके बाद लास्ट हमारा कलर, लास्ट तो नहीं लेकिन हाँ, लाइट ब्राउन, ऑकर येलो, ऑकर येलो। क्या कर रही हूँ? रख इसमें, रुक। ठीक है। और ये थोड़ा सा आपने थोड़ा सा हार्ड करेंगे आप पहले इसको। अब लग रहा है बच्चे नंबर लगाने पड़ रहे हैं पूछने के लिए। मैंने इसको अभी से ये तो बोला ना, मैंने कहा अभी तो ब्रश कम है ना, तो किसकी? इसकी हाँ ये गिर गया सारा। इसने इतना लूज कर दिया, इसको इतना लूज। डस्ट। ये इसका दूध पर चल। ये हो गया। ये किसके है? ठीक है, ये लौकी कंप्लीट। ये कौन सा कलर है? वेंडाइक ब्राउन, कॉफी जैसा ब्राउन जिसे आप कहते हो, वो है वेंडाइक ब्राउन। देखो अब इसको हमने ऐसे किया, इसमें ब्लैक ब्लैक वो नहीं करना होगा। नहीं नहीं, यहाँ से किया और इसको यहाँ से हमने ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी सी शेड दी। चाहो तो हल्की सी लाइन भी बना सकते हो। मैं कर देती हूँ। ठीक है। ओके। और ऐसे होता है ना पोटैटो में। थोड़ा थोड़ा पोटैटो में तो बहुत मजा आएगा। ठीक है। अब इसके बाद कलर तो बॉल लग रही है, बॉल लग रही है। बोल नहीं, कलर। फर्स्ट ये शेड है। इसके बाद बर्नसीना, ये वाला यही सेकंड आपके पीछे रखा है धनिया, ये मेरा आपके पीछे। लेकिन ध्यान से किया करो क्योंकि हमारा ना गैप नहीं रहना चाहिए। जैसे हमने इसमें किया, ये इससे भी कर दिया। इसमें कितना तो दोनों से मिला से थोड़ा लाइट है और ये देखो ज्यादा इधर। ये आपकी है क्या? अब इसका शेड करना है। ओके ओके। अब इसके बाद हम करेंगे सबसे लाइट वाला ब्राउन, सबसे लाइट जो इसमें शाइन देगा। सबसे लाइट वाला इसमें नहीं है तो ये नहीं, इसमें नहीं है। ये आपने, ये है ऑकर येलो। देखो देखो देखो, पहले इधर देखो, ये ऑकर येलो। और जो हमारा ब्राउन वाला शेड है ना, उसमें तो आप थोड़ा सा इसको डार्क करोगे। और बस 1 मिनट, ये थोड़ा सा डार्क करोगे। ये देखो ऐसे। ओके फाइन, ठीक है। वीडियो ऑफ कर।